Just a moment. Okay, so here we are covering the topics secretarial audit, compliance management, and due diligence, which is our module 2, paper 1, and it is very important topic. So, if we go with the compliance, there is the first chapter, which is a compliance framework. So, what is the compliance? If we talk about compliance, is a law, requirements, rules, standards, governance, regulations, transparencies, and policies. So compliance would basically roll around in these few things, like compliance of law, what all the requirements, what all are the rules, standards, governance, regulations, transparencies, and policies. So if you go for the introduction part, BOD and management must recognize, उन्हें recognize करना चाहिए the scope and implications of laws and regulations that apply to the company, कि क्या मतलब BOD और मैनेजमेंट जो है वो ये एक बार ये देखेंगे कि क्या स्कोप है और क्या इम्प्लीकेशंस है लॉज एंड रेगुलेशंस का जो कंपनी के ऊपर अप्लाई होते हैं, उनका स्कोप और उनकी इम्प्लीकेशंस. सो जस्ट अ मिनट, wait a minute, I'm looking for a pen if possible. Just a minute. Where is the pen? Okay, there is no pen. Okay. ओके, रिकॉग्नाइज द स्कोप एंड इम्प्लीकेशंस. ठीक है, कंप्लाइंस मैनेजमेंट सिस्टम्स क्या करता है कि मैनेज करता है इंटायर कंप्लाइंस प्रोसेस ऑफ द कंपनी. तो अगर हम कंप्लाइंस मैनेजमेंट सिस्टम बना देते हैं तो उसके थ्रू क्या होता है कि हम इंटायर कंप्लाइंस प्रोसेस क्या है कंपनी का, उसको मैनेज कर सकते हैं. तो कंप्लाइंस मैनेजमेंट क्या करता है, वो मैनेज करता है. मैनेजमेंट है तो मैनेज करेगा इंटायर कंप्लाइंस प्रोसेस. और इट इंक्लूड्स क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं कंप्लाइंस मैनेजमेंट के अंदर. प्रोग्राम आ जाता है, ऑडिट आ जाता है, कंप्लाइंस रिपोर्टिंग एंड सो ऑन. सो कंप्लाइंस मैनेजमेंट के अंदर आ जाता है प्रोग्राम, कंप्लाइंस ऑडिट, कंप्लाइंस रिपोर्टिंग. अब कॉर्पोरेट कंप्लाइंस फ्रेमवर्क की बात करें तो कॉर्पोरेट कंप्लाइंस फ्रेमवर्क में कंसिस्ट होती है 3 कंपोनेंट्स. पहला कंपोनेंट हो गया कंप्लाइंस चार्ट, कंप्लाइंस एडवाइजरी एंड कंप्लाइंस स्कोर कार्ड. तो अगर हम फ्रेमवर्क की बात करें तो फ्रेमवर्क इज़ अ वाइडर टर्म एंड फ्रेमवर्क में 3 कंपोनेंट आते हैं, विच इज़ फर्स्ट इज़ चार्ट, कि कंप्लाइंस फ्रेमवर्क के हमने कंप्लाइंस चार्ट बना दिया, कंप्लाइंस एडवाइजरी हो गई और कंप्लाइंस स्कोर कार्ड हो गया. अब कंप्लाइंस चार्ट की अगर हम बात करें तो वो एक वाइटल पार्ट ऑफ द फ्रेमवर्क है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कंप्लाइंस चार्ट का. क्योंकि चार्ट अगर हम बनाएंगे तो हमें पता चलेगा, कंप्लाइंस चार्ट में हम लिखेंगे कि क्या क्या एप्लीकेबल लोकल, स्टेट, इंटरनेशनल लॉ है, क्या क्या लॉज एप्लीकेबल है, वेदर इट इज़ अ लोकल, वेदर इट इज़ अ state, central, international, what all are the regulations that are applicable to the company, what all are the standards relating to business operations, कि क्या क्या standards इनको maintain करना है. ठीक है, जो compliance chart है वो ये भी outline करता है कि compliance risk mitigation activities, वो compliance chart में हमें compliance risk mitigation कि कैसे हम उसको mitigate कर सकते हैं, कि ठीक है कैसे हम उसको हटा सकते हैं, mitigate कर सकते हैं उन compliance charts also outlines how compliance mitigation activities are embedded in business process. मतलब business process के अंदर हम कैसे compliance risk mitigation कर सकते हैं. ठीक है, रिस्क को हटा सकते हैं. कि रिस्क कैसे हटेगा कि भाई HR जैसे एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस करना है हमें कुछ सर्टेन लेवल ऑफ एम्प्लॉयज़ पे, तो उसको हम मिटिगेट कैसे कर सकते हैं, उस रूल से कंप्लाई करके. ठीक है, नाउ कंप्लाइंस डैशबोर्ड. कंप्लाइंस डैशबोर्ड क्या है कि इसमें हमें एक कंप्लाइंस प्रोग्राम में, ये कंप्लाइंस प्रोग्राम होता है, इसमें फीचर्स और फंक्शंस होते हैं. तो ये कंप्लाइंस प्रोग्राम होता है जो प्रोवाइड करता है कि एक सिंगल एंटरप्राइज वाइड डैशबोर्ड फॉर ऑल यूज़र्स, जिसमें वो ट्रैक कर सकें. डैशबोर्ड है तो उसमें हम ट्रैकिंग और ट्रेंड कंप्लाइंस इवेंट्स, उसमें डैशबोर्ड का बेसिकली क्या यूज़ होगा कि उससे हम ट्रैक कर सकते हैं और ट्रेंड कर सकते हैं कंप्लाइंस इवेंट्स को. What all are the compliance events that should be easily viewed interactively through the enterprise compliance dashboard? Statutory auditor हो गया, internal auditor हो गया, compliance officer हो गया, that they can use the dashboard to make decisions on the compliance status of the organization. So यानी कि जो compliance events हैं वो easily viewed हो जाते हैं interactively through the enterprise compliance dashboard. Now statutory auditor, internal auditor, compliance officer भी use कर सकते हैं dashboard. क्योंकि अगर ये लोग भी इंटरनल जो ऑडिटर्स भी यूज़ करेंगे तो उनके लिए डिसीजन मेक बहुत आसान हो जाएगी. ठीक है, तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि इसमें ट्रैक हो जाते हैं और ट्रेंड हो जाता है कि भाई कंप्लाइंस इवेंट, ये इवेंट इस टाइम पे करना है, ये हम ट्रैक कर सकते हैं इजीली. एंड इट इज़ हेल्पफुल फॉर ऑल दोज ऑडिटर्स वेदर इट इज़ इंटरनल, स्टैट्यूटरी, व्हाट आर द कंप्लाइंस ऑफिसर, दैट डैशबोर्ड इज़ वेरी यूजफुल फॉर दैम टू. ठीक है, तो ये जो आता है हमारा, ये कंप्लाइंस चार्ट के अंदर ही आता है. नाउ कंप्लाइंस पॉलिसी एंड प्रोसीजर.
कंप्लाइंस पॉलिसी और प्रोसीजर की अगर हम बात करें तो एक वेल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है। ये फॉर्म करता है बेसिस ऑफ मैनेजिंग द एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ पॉलिसीज एंड प्रोसीजर विद इन द एंटरप्राइजेस। जो पॉलिसीज एंड प्रोसीजर है ये वेल डिज़ाइंड डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, वेल डिज़ाइंड है, ठीक है। इसमें हम क्या होता है कि एंटायर लाइफ साइकिल जो है मैनेज करता है, एंटायर लाइफ साइकिल विद इन द एंटरप्राइजेस, और ये इंश्योर करता है कि जो ये पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स बनाए गए हैं ये लॉ विद द एवर चेंजिंग रूल्स एंड रेगुलेशन एंड क्रिटिकल रिक्वायरमेंट। मतलब अगर कुछ चेंज हो गया तो इसमें पॉलिसी एंड प्रोसीजर्स में वो अपडेटेड हो जाए, ठीक है। आई रीड इट अगेन, लाइक अ वेल डिज़ाइन डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, ये वेल डिज़ाइंड होता है, ये फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मैनेजिंग एंटायर लाइफ साइकिल ऑफ पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स। जो पॉलिसी और प्रोसीजर्स का एंटायर लाइफ साइकिल बनाता है, उसको मैनेज करता है किसी भी एक एंटरप्राइजेस के अंदर, और इंश्योर करता है कि जो पॉलिसी और प्रोसीजर्स हैं ये कन्फर्मिटी के साथ रहें कि अगर ये चेंज आ गया तो उसमें अपडेट हो जाएगा, ठीक है। एवर चेंजिंग रूल्स एंड रेगुलेशन में क्रिटिकल रिक्वायरमेंट के टाइम पे ये काम आएगा। व्हाट आर द एक्सेस टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, लाइक अ वेल डिजाइंड अगर कंप्लाइंस मैनेजमेंट सॉल्यूशंस हैं हमारे पास, ये ऑफर करेगा कैपेबिलिटीज फॉर द ऑर्गेनाइजेशन टू कॉन्टिन्यूसली स्टे इन अ सिंक विद चेंजिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब हम आ जाते हैं कंप्लाइंस ऑडिट के ऊपर। कंप्लाइंस ऑडिट भी ज़रूरी है। हाउ audits have now become a part of enterprises core infrastructure, whether it is an internal audit, a financial audit, external audit, vendor audit, must be facilitated through a real time system कि अगर उसने कुछ चेंजेस किए हैं तो वो सबको रिफ्लेक्ट हो जाएं। क्वालिटी मैनेजमेंट होता है, लाइक मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैव इंटरनल ऑपरेशंस, प्लांट लेवल, डिपार्टमेंटल क्वालिटी इनिशिएटिव टू इंडस्ट्री मैंडेट, सिक्स सिग्मा, लाइक, ठीक है। तो वेल डिजाइंड कंप्लाइंस मैनेजमेंट प्रोग्राम होगा तो इनको कॉर्पोरेट करेगा, सपोर्ट करेगा क्वालिटी इनिशिएटिव को। कंप्लाइंस ट्रेनिंग भी ज़रूरी है, ऑफिसर हैव टू कंप्लाइंस ऑफिसर को क्लोजली वर्क करना पड़ता है विद द लीगल टीम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टू फैसिलिटेट एम्प्लॉय ट्रेनिंग। वेल डिजाइन कंप्लाइंस मैनेजमेंट प्रोग्राम होगा तो वो वेल इंटीग्रेटेड अप्रोच होगा ट्रेनिंग मैनेजमेंट के लिए, ठीक है। कंप्लाइंस टास्क मैनेजमेंट हो गया तो अ कंपनी मस्ट create plan to manage and report status of all compliance related activity from a centralized database, like automated updates from the various compliance modules should provide for up to the minute status reporting that could be viewed by the board, compliance officer, entity compliance coordinator, quality officers and other as designated. However, the compliance framework is in the summary form consist of the following, like there are various stages. तो कंप्लाइंस जो फ्रेमवर्क है वो समरी में बहुत सारी चीज़ों को आ जाता है। अब एक बार फिर से हम कंप्लाइंस चार्ट को देख लेते हैं। तो कंप्लाइंस चार्ट में कंप्लाइंस डैशबोर्ड आ गया, कंप्लाइंस पॉलिसी प्रोसीजर आ गया, रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गया, ऑडिट आ गया, क्वालिटी मैनेजमेंट आ गया, कंप्लाइंस ट्रेनिंग आ गई, कंप्लाइंस टास्क मैनेजमेंट आ गया। तो अगर हम कंप्लाइंस फ्रेमवर्क की बात करें तो कंप्लाइंस फ्रेमवर्क में अब सबसे पहले क्या होगा, आइडेंटिफिकेशन कि क्या क्या कंप्लाइंस ऑब्लिगेशन उसके ऊपर है। तो पहले हम देखेंगे कि व्हाट ऑल आर द एप्लीकेबिलिटीज ऑफ वेरियस रूल्स, रेगुलेशंस, पॉलिसी, प्रोसीजर्स, ठीक है। इंडस्ट्री स्पेसिफिक, सेक्टर स्पेसिफिक, एक्टिविटी स्पेसिफिक, एंटिटी स्पेसिफिक, स्पेसिफिक स्टेट लॉ, लोकल लॉज, ठीक है। सेकेंड हम प्रिपेयर करेंगे कि क्या क्या कंप्लाइंस चार्ट है, लाइक सेटिंग अप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कंप्लाइंस चार्ट के अंदर अंदर किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सीनियर ऑफिसर की, मैनेजमेंट की, ठीक है, और लीगल डिपार्टमेंट की, कंप्लाइंस एग्जीक्यूटिव की। असेसमेंट करेंगे हम हिस्टोरिकल कंप्लाइंस स्टेटस, मतलब क्या क्या पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उन सबको असेस करेंगे। तो असेसमेंट ऑफ फाइल, रिपोर्ट, रिटर्न, स्टेटमेंट इंटरनल ऑडिटर की, इंडिपेंडेंट ऑडिटर की, एजेंसी एंड रेगुलेटर की। अब हम असेसमेंट करेंगे कंप्लाइंस रिस्क का, लाइक आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉसिबल सिचुएशंस ऑफ नॉन कंप्लाइंस and development of strategy for risk mitigation, risk monitoring, risk reporting. अब हम compliance action and reporting में क्या करेंगे कि रिपोर्ट करेंगे हम इंटरनल ऑडिटर को, इंडिपेंडेंट एजेंसी को, रेगुलेटर को, विद द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज सच एज डिस्क्वालिफिकेशन, सस्पेंशन, लॉकआउट, लाइसेंस कैंसिलेशन, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कंप्लाइंस चार्ट की। कंप्लाइंस चार्ट जैसे हमने इंट्रोडक्शन में बताया कि कंप्लाइंस फ्रेमवर्क जो है बेसिकली 3 चीज़ों को कंसिस्ट करता है, कंप्लाइंस चार्ट, एडवाइजरी एंड स्कोर कार्ड, ठीक है। एंड कंप्लाइंस चार्ट हमें पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कंपनी शुड मोर फोकस ऑन द प्रिपरेशन ऑफ कंप्लाइंस चार्ट, बिकॉज कंप्लाइंस चार्ट अगर ठीक है तो बाकी चीज़ें ठीक होती रहेंगी। तो कंप्लाइंस चार्ट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर कंसीडरिंग द ऑपरेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी, ठीक है, एज द कंप्लाइंस requirement of an organization is based on the type of company, activity of the company, industry, sector in which the company operates and laws
विच आर स्पेसिफिकली एप्लीकेबल टू द कंपनी। अगर हम ब्रॉडली बताएं, कंप्लाइंस चार्ट प्रिपेयर्ड होता है कंसीडरिंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे क्या क्या ऑल कंप्लाइंस एप्लीकेबल लॉज रूल्स रेगुलेशंस हैं। रिस्क असेसमेंट करेंगे, क्रिटिकल है, हाई, मॉडरेट, लो है, ठीक है, असेसमेंट करेंगे। मिटिगेट करेंगे जिसमें हम ट्रेनिंग और एजुकेशन को भी कंसीडर करते हैं। कंप्लाइंस मॉनिटरिंग करेंगे जिसमें हम एक्शन ट्रैकिंग करते हैं। कंप्लाइंस रिपोर्टिंग करेंगे जिसमें हम इंक्लूड करते हैं इंसिडेंट मैनेजमेंट को। कंटेंट क्या क्या है कंप्लाइंस चार्ट के? कंप्लाइंस चार्ट ऑफ द कंपनी मस्ट कंटेन द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑन कंप्लाइंस डैशबोर्ड। जैसे कि हम बात करें कि which will provide a detailed compliance procedure to compliance executor. This information includes reference क्या है की compliance का, relevant and internal external compliance obligations क्या है, risk arising का क्या है, inherent and management risk level क्या है, business process और people to which the compliance obligation are linked, specific compliance risk management करेंगे activities का, compliance risk tracking करेंगे, frequently compliance related results करेंगे, findings that are reported. So what all are the clear ownership of the process activities and obligations? तो एक बार इसको हम दोबारा पढ़ लेते हैं। कंप्लाइंस चार्ट में कुछ चीज़ें, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कंप्लाइंस डैशबोर्ड होता है जो प्रोवाइड करता है डिटेल कंप्लाइंस प्रोसीजर कंप्लाइंस एग्जीक्यूटर को, ठीक है। जैसे कि हम की कंप्लाइंस को देखेंगे, इंटरनल एक्सटर्नल कंप्लाइंस को, इनहेरेंट मैनेजमेंट लेवल को, कंप्लाइंस द बिजनेस प्रोसेस और पीपल को, ठीक है, एंड स्पेसिफिक कंप्लाइंस रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटीज़, कंप्लाइंस रिस्क ट्रैकिंग, फ्रीक्वेंट कंप्लाइंस रिलेटेड रिजल्ट्स, क्या क्या रहा, फाइंडिंग्स अगर कुछ रिपोर्ट हुई है तो ये सब चीज़ें किसको मिलेंगी? ये सब चीज़ें मिलेंगी कंप्लाइंस एग्जीक्यूटर को, ठीक है। अब हम बात करें अगर रोल्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी का क्या रहता है अगर हम कंप्लाइंस चार्ट को प्रिपेयर करते हैं, तो पहला ही रोल उसका आ जाता है, क्योंकि हम सबसे पहले क्या करते हैं कंप्लाइंस चार्ट क्या है, हम आइडेंटिफाई करते हैं एप्लीकेबल लॉज रूल्स एंड रेगुलेशंस को। तो अगर इन केस देयर इज़ अ पॉलिसी इशूड बाय द कंपनी, रिसर्च मस्ट be conducted to identify whether additional or differential laws exist. If a conflict policy procedure issued by the company, local laws or international laws arises and conflict must be resolved. अगर कुछ local laws और international law में कोई conflict है तो वो resolved होगा और appropriate obligations must be identified। और ये सारा काम किसका है? CS का है। whether their obligation of local laws or regulations impose greater or more stringent requirement than those included in the policies। अगर कुछ स्ट्रिंजेंट है, बहुत ज़रूरी है, तो वो इनकॉर्पोरेट होगा उसके कंपनी के अंदर। एंड तो जो मोर स्ट्रिंजेंट होगा वो प्रिवेल होगा, ठीक है। चलो ठीक है, रिस्क असेसमेंट हो गया। सबसे पहले असेसमेंट होगा कि इट इज़ अ हाई लेवल रिस्क, मॉडरेट लेवल रिस्क, डिटेल्ड रिस्क असेसमेंट होगा। तो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस में क्या होगा, कंपनी आइडेंटिफाई करेगी इनहेरेंट रिस्क ऑफ द ईच ऑब्लिगेशन कि क्रिटिकल है, हाई है, मीडियम है और लो है। तो सबसे पहले रिस्क आइडेंटिफिकेशन के बाद रिस्क का असेस करेंगे हम, ठीक है। रिस्क हमने असेस कर दिया, हाई, क्रिटिकल, हाई, मीडियम और लो। आउटकम डिटरमाइन कर दिया, द टाइप ऑफ रिस्क मैनेजमेंट मिटिगेटिंग स्ट्रैटेजी कर दिया। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिस्क असेसमेंट दैट कैन बी परफॉर्म्ड बाय द कंपनी, लाइक हाई लेवल रिस्क असेसमेंट, डिटेल्ड रिस्क असेसमेंट। हाई लेवल रिस्क असेसमेंट के अंदर क्या होता है, करंट एंड एंटिसिपेटेड क्रिटिकल and high compliance risk must be included in the high level risk assessment processes. Now the outcome of the risk assessment is the high level risk assessment report. अब reports क्या क्या हैं from the detailed and high level risk assessment? ये include करता है key compliance risk with existing and approved risk mitigating activities. Assessment reports must be discussed and signed off in accordance with the risk management procedure of the company. Now risk assessment technique can be a combination of desk assessment, interviews and or workshop. However, they should be aligned with risk management standards of the company. What all are the compliance risk mitigation framework component? Policies and procedure must be developed and communicated and should be placed on the prominent places in the organization, like employees understand their obligation, how to make a whistleblower report, complaints handling process, gifts, entertainment and anti-bribery procedures. Maintenance of the material can be in the form of manual, handbook or other physical or electronic means, ठीक है। अब हम वेरियस ऑफ द नॉन कंप्लाइंस क्या है कि अगर हम रिस्क करते हैं नॉन कंप्लाइंस ऑफ द लॉज दैट आर मेनी इंक्लूड, लाइक सिसेशन कर दिया बिजनेस एक्टिविटीज़ का, तो रिस्क ऑफ नॉन कंप्लाइंस, रिस्क ऑफ नॉन कंप्लाइंस और
कंप्लाइंस रिस्क कह दें या फिर रिस्क ऑफ नॉन कंप्लाइंस। तो इसमें क्या है कि भाई सेसेशन हो सकता है बिजनेस एक्टिविटीज़ का, कोई सिविल एक्शन बाय द अथॉरिटी हो सकता है, कोई पुनिटिव एक्शन हो सकता है जो कि फाइन्स और उससे रिलेटेड होगा अगेंस्ट द कंपनी ऑफिशियल्स एंड कंपनी ऑल्सो, और इम्प्रिजनमेंट हो सकता है ऑफिसर का, ठीक है। पब्लिक एम्बैरेसमेंट झेलनी पड़ सकती है, गुडविल लॉस हो सकता है, डैमेजेस टू द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी एंड इट्स एम्प्लॉय, अटैचमेंट भी हो सकता है बैंक अकाउंट्स का। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये है हमारा रिस्क ऑफ नॉन कंप्लाइंस। अगर हम कंप्लाइंस मॉनिटरिंग करते हैं तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने रिस्क को आइडेंटिफाई किया, फिर हमने उसको एसेस किया, फिर हमने उसको मिटिगेट किया। मिटिगेट करने के लिए हमने विसल ब्लोअर रिपोर्ट का भी कर दिया है, गिफ्ट्स और एंटरटेनमेंट ये सब चीज़ें भी कर दिया हैं, पॉलिसी प्रोसीजर भी हमने डेवलप कर दिया कि कंपनी को क्या करना है रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। तो रिस्क अगर मिटिगेट नहीं होता है तो व्हाट ऑल अदर रिस्क अ कंपनी कुड फेस, ठीक है। तो कंपनी कुड फेस दीज टाइप ऑफ रिस्क एंड, तो पहले हमने रिस्क को आइडेंटिफाई किया, फिर असेस किया, फिर मिटिगेट किया, एंड नाउ वी नीड टू मॉनिटर द रिस्क, मॉनिटर द कंप्लाइंस, ठीक है। मॉनिटरिंग के बाद देयर इज़ अ प्रोसेस दैट वी रिपोर्ट, एंड रिपोर्टिंग के बाद दैट्स ओवर, सो विल गो फॉर द मॉनिटरिंग प्रोसेस। तो रिस्क मॉनिटर करना, रिस्क मॉनिटर में क्या करेगा, जो ऑनरशिप है वेरियस कंप्लाइंस की हैज़ टू बी डिस्क्राइब्ड फंक्शन वाइज एंड इंडिविजुअल वाइज, क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ clear description of primary and secondary ownership is also very important। कि पहले हमने क्लियर डिस्क्रिप्शन कर दी कि क्या भाई प्राइमरी है, क्या सेकेंडरी ओनरशिप है, कि किसकी पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, किसकी बाद में बनती है। तो वाइल द प्राइमरी ओनरशिप मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंप्लाइंस, द सेकेंडरी ओनर यूजुअली सुपरवाइज टू द प्राइमरी ओनर्स, ठीक है। तो जो सेकेंडरी हैं वो बेसिकली सुपरवाइज करते हैं। तो रूल ऑफ द वेरियस levels of management to compliance ownership that can, like top management क्या करेगा, वो अंडरस्टैंडिंग करेगा कंप्लाइंस ऑब्लिगेशंस की और रिसेंट जो है चेंजेस करेगा, अप्रूवल करेगा वो पॉलिसी और प्रोसीजर्स को, मोटिवेट करेगा एम्प्लॉयज़ को कि वो कंप्लाइंस करे टाइम फ्रेम में। लीगल सेल क्या करेगा, वो आइडेंटिफिकेशन करेगा न्यू एंड चेंज्ड रिलेवेंट लोकल लॉज का, रेगुलेशंस का और स्टैंडर्ड्स का, ठीक है। कम्युनिकेट करेगा इन राइटिंग टू कंप्लाइंस ओनर एग्जीक्यूटर, रिव्यू करेगा सिस्टम्स एंड पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स का, रेजोल्यूशन होगा डाउट एंड क्लैरिटी इन डायरेक्शंस, और स्पेसिफिकली पीरियोडिकल रिव्यू एंड असेसमेंट भी होगा। सीनियर मैनेजमेंट क्या करेगा, जो उसका सेकेंडरी ओनर है, ये एनालिसिस एंड रिसर्च टू द रेगुलेटरी चेंजेस, ये फॉर्मेशन करेगा पॉलिसी प्रोसीजर का, मोटिवेट करेगा कंप्लाइंस ऑफिसर को कि टाइमली कंप्लाइंस हो, गाइडिंग कंप्लाइंस ऑफिसर इन होम डूइंग कंप्लाइंस, ये ट्रैक करेगा कंप्लाइंस चार्ट को, रिस्क एस्केलेशन करेगा, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करेगा। तो कंप्लाइंस ऑफिसर एंड सबऑर्डिनेट स्टाफ क्या करेगा, परफॉर्म करेगा कंप्लाइंस ऑब्लिगेशन, अपडेट करेगा कंप्लाइंस ऑब्लिगेशन टू द कंप्लाइंस चार्ट, रिस्क आइडेंटिफिकेशन करेगा एंड इंटीमेशन भी करेगा, कॉन्फ्लिक्ट इंटीमेशन भी होगा। नाउ अब हम इसमें बात करें कंप्लाइंस रिपोर्टिंग, इट इज़ द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस कंप्लाइंस चार्ट। तो कंप्लाइंस रिपोर्टिंग में क्या होगा, कंप्लाइंस रिपोर्टिंग अलाउ करती है मैनेजमेंट को एंड द कंप्लाइंस फंक्शन को कि वो असेस करे वेदर द कंप्लाइंस रिस्क एक्सीड कर रहा है रिस्क एपेटाइट ऑफ द कंपनी, मतलब जो रिस्क इतना कंपनी अडॉप्ट कर सकती है, लाइक कंपनी 5 रुपये का लॉस अडॉप्ट कर सकती है, बट जो रिस्क आ रहा है कंपनी में वो 8 रुपये के लॉस का आ रहा है, तो कहीं वो 3 रुपये का जो एक्स्ट्रा लॉस आ रहा है उसकी वजह से कंपनी बंद तो नहीं हो जाएगी। तो कंपनी का रिस्क एपेटाइट क्या है, कंपनी इतना रिस्क झेल सकती है। लाइक कंप्लाइंस रिपोर्टिंग ऑल्सो अलाउज टू फॉर कम्युनिकेशन एंड डिस्कशन of potential compliance risk management, and compliance officer is responsible for gathering information and then analysis and communicating the results so that informed timely decisions भी बन सके, ठीक है। अदर क्वार्टरली रिपोर्ट्स शुड बी डिस्कस्ड एट द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी मीटिंग, ठीक है। अगर हम इसमें बात करें ब्रॉडली, बेसिकली ये क्या करता है, 2 टाइप्स ऑफ प्राइमरी टाइप्स ऑफ रिपोर्टिंग होती है। पहली होती है क्रिटिकल रिपोर्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी है इंसिडेंट रिपोर्टिंग, कि कोई इंसिडेंट होगा तभी रिपोर्टिंग होगी, ठीक है। तो पहले ये क्रिटिकल रिपोर्टिंग, साइक्लिकल रिपोर्टिंग, क्रिटिकल नहीं, साइक्लिकल रिपोर्टिंग एंड फर्स्ट इंसिडेंट। साइक्लिकल मतलब वो करनी ही है, लाइक वो हर मंथ रिपोर्टिंग करनी है, और एक कोई बहुत बड़ा इवेंट होगा तो रिपोर्टिंग करनी है। तो साइक्लिकल रिपोर्टिंग में क्या होगा कि क्वार्टरली बेसिस पे हम रिपोर्ट करते जा रहे हैं, जो भी हमारा काम होता जा रहा है क्वार्टरली बेसिस पे उसको रिपोर्ट करते जा रहे हैं। तो कंप्लाइंस ऑफिसर वर्क विद द मैनेजमेंट एंड अदर रिस्क फंक्शंस टू प्रोवाइड नॉन फाइनेंशियल रिस्क रिपोर्टिंग। अंडर द इंसिडेंट रिपोर्टिंग
क्या होगा कि मटेरियल कंप्लाइंस इंसिडेंट दैट आर रिपोर्टेड विच नीड टू बी हैंडल्ड थ्रू द रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस. Periodical compliance MIS, like periodical compliance MIS is a type of reporting that can occur at a pre-decided period, at least quarterly, not monthly. Like this report contains the status of the various compliance that need to be donated by the company and any gap in the compliance and other incident which are needed to be reported to the board, senior management of the company. अगर हम बात करें compliance risk review and updation की, compliance risk review and updation. Compliance risk monitoring की बात करें, ये makes it possible for the business to test if its risk mitigation activities are working properly. Compliance risk monitoring में क्या है, ये makes it possible for the business to test if its risk mitigation activities are working properly and to identify new or changed risk. Compliance risk monitoring plan क्या क्या होता है कि critical and high compliance risk focusing on inherent and management risk level. Key compliance risk just wait for a minute. क्रिटिकल एंड हाई कंप्लाइंस रिस्क हो गया, फोकसिंग ऑन इनहेरेंट एंड मैनेज्ड रिस्क लेवल्स हो गया, की कंप्लाइंस रिस्क मिटिगेशन एक्टिविटीज़ हो गया, रूटीन बिजनेस ट्रांजेक्शन्स टू हो गया जो विच कंप्लाइंस ऑब्लिगेशंस और रिस्क आर एसोसिएटेड, implementation and embedding of the framework of and all policies issued by the corporate compliance department, compliance with the laws, regulation and standard included in the chart, including the company values and obligations that have been delegated to the compliance functions, complaints handling, privacy related obligations. ठीक है. Compliance of monitoring must include like concise statement, ठीक है, and second the business processes, compliance obligation, the first line tracking, second line monitoring and the third line assurance. I think we should stop now and we'll record in the next session of this. Thank you.